दिल्ली की हवा को साफ कैसे रखा जाए, इस सवाल का जवाब तलाशने की एबीपी न्यूज की मुहिम आज दिल्ली से करीब 6000 किलोमीटर दूर यूरोपीय देश जर्मनी की राजधानी बर्लिन जा पहुंची है। जर्मनी का शहर बर्लिन उस यूरोप का हिस्सा है जहां हर साल प्रदूषण की वजह से 5 लाख लोग समय से पहले जान गंवा देते हैं और जहां हवा की गंदगी ने इंसान की औसत उम्र को 2 साल घटा दिया है। लेकिन बर्लिन पहुंचते ही ये साफ हो जाता है कि यहाँ की हवा में जहर नहीं है, बल्कि यहाँ जिंदगी सांस लेती है। साल 2011 में यूरोप के 23 शहरों की एक सूची जारी की गई कि आखिर सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जहां इस वक्त हम खड़े हैं, ये सबसे अव्वल नंबर पर शहर था और इसका मतलब ये कि सबसे कम प्रदूषित शहरों में सबसे आगे। जर्मनी के मुख्य शहर से 14 किलोमीटर दूर एक शांत इलाके में रहने वाले जोशी परिवार से पता चलेगा ये राज कि आखिर जर्मनी ने अपनी हवा को साफ कैसे रखा है। 35 साल पहले दिल्ली के राजौरी गार्डन से आकर जर्मनी में बस गए रविंदर जोशी के परिवार में पत्नी ऋतु और 3 बेटियां हैं। परिवार की बड़ी बेटी घर की 2 कारों में से एक का इस्तेमाल करती है। वो बताती है कि 3 साल पहले उसने कार चलाना शुरू किया था और तब से उसने सिर्फ एक बार ट्रैफिक जाम देखा है। आई थिंक एक बार ही मिला था, लेकिन वो ऐसे 5 बजे था जब सब लोग ऑफिस से निकलते हैं, तो वो भी ऑटोबान पे, तो फिर भी ठीक था। जैसे हम यहाँ से रेस्टोरेंट से काफ़ी दूर रहते हैं, लेकिन नॉर्मली अंडरग्राउंड साथ 1 घंटा लगता है और गाड़ी साथ सिर्फ 15 मिनट, तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं मिलता। बर्लिन में जाम इसीलिए नहीं लगता क्योंकि यहाँ कारों की तादाद कम है और कारों की तादाद कम ही रहे, इसके लिए सरकार ने किए हैं बेशुमार उपाय, जिसमें सबसे अहम था पूरे बर्लिन को 2 हिस्सों में बांट देना। यानी शहर के बीचों बीच का वो हिस्सा जहाँ गाड़ियों के धुएं को सीमित करना था और दूसरा बाकी बर्लिन। हवा में प्रदूषण से लड़ने के लिए बर्लिन शहर ने किए हैं कई उपाय, जिसमें से सबसे अहम है शहर में LEZ यानी लो एमिशन जोन बनाना। LEZ वो जोन होता है जहां कम प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां ही आ जा सकती हैं, यानी ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को वहां जाने की इजाज़त नहीं होती है। और ये ऐसे तय किया जाता है कि जो गाड़ियां कम प्रदूषण फैलाती हैं उन्हें खास तरह के स्टिकर्स दिए जाते हैं। बर्लिन शहर में 10% जो हिस्सा है, जो भीतरी बर्लिन का मेन शहर का हिस्सा है, उसे LEZ घोषित कर दिया गया है, जहां कुल आबादी है 10 लाख की। पूरे बर्लिन शहर की आबादी होगी 40 लाख के आसपास। बर्लिन सरकार का इरादा साफ था, यहाँ रहने वालों को कार का इस्तेमाल करने से रोकना। सरकार ने इसके लिए कार के धुएं में प्रदूषण की मात्रा निर्धारित करने के उन्हीं कड़े मानकों को अपनाया जिसका इस्तेमाल पूरा यूरोप करता है। यूरो सिस्टम के तहत कार से निकलने वाले प्रदूषण के आधार पर यूरो रेटिंग दी जाती है। यूरो 4 रेटिंग का मतलब है सबसे कम प्रदूषण, इसका रंग हरा होता है। यूरो 3 रेटिंग का मतलब है कम प्रदूषण, इसका रंग पीला होता है। यूरो 2 रेटिंग का मतलब है ज्यादा प्रदूषण, इसका रंग लाल होता है। और बाकी गाड़ियों को पूरी तरह प्रदूषित करार दिया जाता है। बर्लिन ने इन्हीं मानकों का इस्तेमाल करके पहले 3 रंग के स्टिकरों का सिस्टम लागू किया, लेकिन महज 3 साल में इसे और कड़ा बना दिया गया। अब बर्लिन के LEZ यानी कम धुएं वाले इलाकों में से सिर्फ हरे रंग के स्टिकर वाली कारें ही दाखिल हो सकती हैं। यानी ये गाड़ी यूरो 4 स्टैंडर्ड्स को मीट करती है और इसे LEZ यानी लो एमिशन जोन में जाने की इजाज़त है, क्योंकि सबसे कम प्रदूषण फैलाती है। इसके अलावा एक पीले रंग की स्टिकर वाली भी गाड़ी होती थी जिस पर लिखा होता था 3, यानी वो 4 नंबर से ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है और उसे LEZ इलाके में जाने की इजाज़त नहीं होती थी। इसके अलावा एक लाल रंग के स्टिकर वाली भी गाड़ी होती थी जिस पर लिखा होता था 2, यानी कि वो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाती थी और इसलिए शहर के दूसरे इलाकों में भी किसी जगह जगह पे प्रतिबंधित होती थी और हर जगह जाने की इजाज़त नहीं होती थी। लेकिन हम आपको लाल और पीले रंग की गाड़ी स्टिकर लगी हुई नहीं दिखा सकते, क्योंकि 2010 के बाद उस तरह की गाड़ियां बर्लिन शहर के भीतर चलनी बंद हो गई है और इस तरह से प्रदूषण के खिलाफ जंग को बर्लिन शहर ने जीत लिया। जाहिर है बर्लिन की सड़कों पर अब सिर्फ सबसे कम प्रदूषण वाली यानी हरे स्टिकर वाली गाड़ियां ही दौड़ती हैं। बर्लिन का नियम जितना कड़ा था उसे उतनी ही ज्यादा कड़ाई से लागू भी किया गया। अगर एक रूल बन गया था वो बन गया, उसको कोई ये नहीं ऐसा नहीं मैं ये नहीं करूँगा। उनको टाइम दिया गया था,
कुछ गाड़ियाँ जैसे कि उन्होंने कहा कि ओके ये गाड़ियाँ जो है कि 2 साल का टाइम है, उसके बाद ये गाड़ियाँ सड़क पर नहीं आएंगी, तो 2 साल बाद गाड़ियाँ वो फेंक दी गई। पुरानी कारें गायब हो गई हैं, नई कारों को कड़ी प्रदूषण जांच के बाद ही सड़क पर उतरने दिया जाता है और बर्लिन ने ऐसे नियम भी बना दिए हैं कि लोग कार खरीदने से बचते हैं। पार्किंग फीस भी बहुत ज्यादा है। हाँ एग्जैक्टली, सिटी में जो है जैसे जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनका साल का वो बनता है, तो वो लोग जैसे 90,000 रुपये साल के देते हैं। जिनकी दुकान है उन लोगों को 100-150 लगते हैं। लोगों ने अगर पार्क करने तो कई बार मैं ऐसे लोग देखे हैं जो कि करीब 1-1 किलोमीटर दूर गाड़ियाँ पार्क करके आते हैं क्योंकि वहाँ पर पार्किंग फ्री है। इसका जवाब है ये टिकट। 1.5 साल पहले मध्य प्रदेश के भोपाल से MBA करने आए कुमार संभव के हाथ में दिख रहा ये टिकट 95% बर्लिन वासियों के लिए कार का विकल्प है। इस एक टिकट से ट्रेन, बस, ट्राम, मेट्रो कहीं भी सफर किया जा सकता है। ट्राम है द बेसिक वन, एंड देन U-Bahn है, S-Bahn है। U-Bahn इसलिए U बोलते हैं बिकॉज इट रन्स अंडरग्राउंड। देन S-Bahn है, वो थोड़ा दूर दूर के कनेक्शन है उसके। U-Bahn के बहुत पास हैं। देन फिर जो चीज़ उनसे बच जाती है उसके लिए ट्राम्स है, और फिर जो चीज़ ट्राम से बच जाती है उसके लिए बसेज है। तो कोई भी आप देखेंगे कि आपको हार्डली 200 मीटर या 100 मीटर ही वॉक करना है, एंड देन यू कैन फाइंड अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बर्लिन में आपको सड़कों पर दौड़ने वाली छोटी रेल नुमा बसें नजर आएंगी, इन्हें ट्राम कहते हैं। इसके अलावा जमीन के भीतर चलने वाली मेट्रो ट्रेनों को U-Bahn और शहर के दूर दराज इलाकों के लिए चलने वाली मेट्रो सेवा को S-Bahn कहते हैं। इन 2 ट्रेनों के अलावा बस और टैक्सी की सुविधा तो है ही। बर्लिन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अपने आप में मिसाल बन गया है। कनेक्टिविटी इज सो फ्रीक्वेंट। आई मीन आप जब मॉर्निंग टाइम से ऑफिस का टाइम होता है तो 5 मिनट से लेस फ्रीक्वेंसी होती है। फिर जब दोपहर का टाइम होता है तो 5 मिनट्स, शाम को 10 मिनट्स। तो फ्रीक्वेंसी इतनी फास्ट है कि आपको वेट नहीं करना। तो अगर आप कार भी यूज़ करेंगे तो मे बी आप सिग्नल पे कहीं खड़े होंगे, तो बेटर है कि आप फिर ट्रेन ही यूज़ करें क्योंकि वो आप जल्दी पहुँचेंगे। कार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा बर्लिन ने शहर की सड़कों पर साइकिल को बढ़ावा देने की कोशिश भी की है। सड़कों के साथ साथ नजर आने वाली ये लाल पट्टी दरअसल साइकिल ट्रैक है, सिर्फ साइकिल चलाने वालों के लिए। ये पैदल चलने वालों के लिए बने फुटपाथ के साथ साथ बनाई गई हैं, वो भी इस तरह से कि सड़क पार करते वक्त भी कोई मुश्किल ना हो। शायद यही वजह है कि जर्मनी में पली बड़ी फेडरिका कभी कार खरीदना ही नहीं चाहती। साइकिल उनके लिए शान की सवारी जो है। It's in the interest of the Berlin government to improve the environmental circumstances so that you can reduce the air pollution. इस स्टडी के मुताबिक साल 2007 से लेकर 2010 तक में जो कार है उसका ट्रैफिक शेयर 52% घटा है, और 2010 से लेकर 2015 तक तकरीबन 6% और ज़्यादा घटा है। इसके अलावा अगर हम साइकिल्स की बात करें तो साइकिल का पूरे ट्रैफिक में शेयर दोगुना हो गया है, तकरीबन 13% के आसपास। और अब बर्लिन शहर चाहता है कि ये शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े।